थाने के दरवाजे पर खड़ा वो शख्स जैसे ही सामने आया, प्रिंस की मुट्ठियां अपने आप भिज गई। गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। वही मन्नत की नजर उस शख्स पर पड़ी। साफ सुथरे सफेद कपड़ों में आत्मविश्वास से भरा चेहरा। कुछ पल के लिए वो उस पर देखती रह गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपके पास जमानत के लिए सारे दस्तावेज हैं? उस आदमी ने तेज आवाज में कहा, हाँ, सब कुछ है मेरे पास, और अब इसे तुरंत रिहा कर दीजिए। वो सारे कागजात भरने लगा और तभी प्रिंस गुस्से से भड़ककर उसकी तरफ बढ़ा। तो फिर आ गया मेरे रास्ते में। आदमी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिसे तुमने जेल में डाला है उसकी उम्र देखी है? तुमने उसकी जिंदगी से खेल खेला है। प्रिंस की आंखें सिकुड़ते हुए कहा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुझे? कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करता? वैसे याद दिला दूं, सिर्फ एक बार ही काम किया है तुम दोनों ने, वो भी मेरी कंपनी के थ्रू। इतने गहरे रिश्ते कैसे बन गए? वो आदमी गुस्से में भड़का। मैं उसे दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी नीची सोच रिश्तों को कभी नहीं समझ पाएगी। आज तुमने हद पार कर दी प्रिंस सूरवंशी। उधर लेडी कांस्टेबल ने मन्नत को रिहा कर दिया। मन्नत चुपचाप उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने फौरन मन्नत का हाथ थाम लिया। तुम ठीक तो हो ना? कुछ किया तो नहीं इन लोगों ने? मन्नत की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। वो एक पल के लिए टूट गई और उसके सीने से लग गई। प्रिंस की आंखों में जैसे आग भड़क उठी। उसने गुस्से से दांत भींचे। तो ये है तुम्हारा रिश्ता जो तुम दोनों इस तरह चिपक रहे हो? वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि मन्नत ने उसे रोक दिया। आदि, प्लीज कुछ मत कहो। तुमने मेरी मदद की है दोस्त बनकर। जो फर्ज निभाया है उसके लिए मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी। आदि एक पल के लिए ठहर गया। वह आगे बढ़ा, मन्नत को फिर से अपने सीने से लगाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिंस था वो, आंखों में पागलपन सा भरा हुआ। दूर हटो उससे। प्रिंस ने दहाड़ते हुए मन्नत को आदि से खींच लिया। मन्नत घबरा गई और आदि गुस्से में प्रिंस की तरफ बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? पहले ही उसे तोड़ चुके हो, अब क्या उसकी जान भी लोगे? प्रिंस की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और जहरीली थी। अगर जरूरत पड़ी तो जान भी ले लूंगा, लेकिन फिलहाल निकल जा यहाँ से। मन्नत की कलाई को कसकर पकड़ते हुए प्रिंस उसे जबरन थाने से बाहर खींचने लगा। छोड़िए मेरा हाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? मन्नत ने झटके से खुद को छुटाने की कोशिश की, पर प्रिंस की पकड़ और इरादा दोनों मजबूत थे। वो एक शब्द भी बोले बिना उसे बाहर की तरफ घसीटता रहा। पीछे से आदि दौड़ता हुआ आया और गुस्से में बोला, प्रिंस, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं उसे छोड़ने खुद जाऊंगा। तुम उसे मुझे सौंप दो। प्रिंस एक पल को रुका। उसने आदि के ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी औकात है मुझे आदेश देने की? आदि ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ, मेरी औकात तुमसे छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल तुमसे बहुत बड़ा है। मैं मन्नत की इज्जत करता हूँ और तुम तो उसे तकलीफ देना चाहते हो। प्रिंस की आंखों में आग सी भड़क उठी। वो आगे बढ़ा और आदि की कॉलर पकड़ ली। वो मेरी है, मेरा शिकार है, और मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। जरूरत पड़ी तो इसकी जान भी ले लूंगा। कहते कहते उसने आदि को एक जोरदार मुक्का मार दिया। आदि लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। मन्नत ये सब कुछ देखकर सदमे में आ गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। प्रिंस, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज आदि को छोड़ दीजिए। आदि संभला और गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे भी बताना पड़ेगा क्या कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं भी आदि खुराना हूँ। वो प्रिंस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी प्रिंस ने जेब से बंदूक निकाल ली। आदि के हाथ हवा में ही रुक गए। मन्नत की सांसें थम गई थीं। प्रिंस, नहीं, प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सच में आदि को मारना चाहते हैं? गुस्से में तिलमिलाते हुए प्रिंस बोला, हाँ, मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ और मैं ले लूंगा। ये सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, पर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे बचाया और आपके प्लान पर पानी फेर दिया? प्रिंस एक पल को ठहरा। उसकी आंखें मन्नत के चेहरे पर टिक गई। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो गरजते हुए बोला। उसने मेरे प्लान को बर्बाद किया है और इसकी सजा उसे मिलेगी।
मौत की सजा। मन्नत का चेहरा दर्द से भर गया। वो आगे बढ़ी और आदि के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर आप आदि को मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मारिए, क्योंकि असली निशाना तो मैं हूं ना। आदि ने तो सिर्फ मेरी मदद की है। आप मुझे बचपन से ही नफरत करते आए हैं, तो आइए अब इस नफरत का अंत भी कर दीजिए। आज ही मुझे खत्म कर दीजिए। आदि घबरा गया। ये तुम क्या कर रही हो मन्नत? तुम्हें अंदाजा भी है वो क्या कर सकता है? मन्नत हल्की सी कड़वी हंसी के साथ बोली, किसने कही कि वो मेरा भाई है? आदि हैरान रह गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मन्नत? मन्नत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरा भाई कभी था ही नहीं। जो इंसान अपनी बहन को जेल भिजवाने की साजिश करे, वो क्या भाई होता है? मैं अब इसे अपना कुछ नहीं मानती। आदि ने प्रिंस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अपनी बहन तुम्हें अपना भाई नहीं मान रही। प्रिंस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं उसे बहन मानता ही नहीं तो ये मुझे भाई क्यों मानेगी? मैं फालतू में रिश्ते नहीं पालता। मेरा बस एक ही रिश्ता है, मेरे माँ बाप से। बाकी ना तो कोई मेरी बहन है और ना ही मैं किसी का भाई हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब में बंदूक रख दी और फिर गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कार की तरफ ले जाने लगा। आदि चिल्लाया, अगर उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं तो तुम उस पर अपना हक क्यों जताते हो? उसे जाने दो ना, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। प्रिंस के कदम फिर थम गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, रिश्ता भले नहीं रहा, लेकिन इसका नाम अब भी सूर्यवंशम खानदान से जुड़ा है, और जब तक ये नाम इससे जुड़ा रहेगा, इस पर मेरा हक रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आदि स्तब्ध खड़ा रहा और प्रिंस मन्नत को लगभग खींचते हुए कार में बैठा चुका था। वो खुद ड्राइव सीट पर बैठा और कार तेजी से निकाल गई। आदि पीछे खड़ा बस उन्हें जाता देखता रहा। फिर बुदबुदाया, प्रिंस की आंखों में जो मैंने देखा वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ तो है जो वो सबसे छिपा रहा है। और जिस तरह से वो मन्नत को अपनी बहन मानने से इनकार कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। इतना कहकर वो भी धीरे धीरे वहां से चला गया। दूसरी तरफ सूर्यवंशम पैलेस में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिया के हाथों में एक कागज था, अरेस्ट वारंट। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। तभी दरवाजा तेजी से खुला और अमन हड़बड़ाते हुए अंदर आया। क्या हुआ मैडम? आपने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? और ये क्यों कहा कि मन्नत मुसीबत में है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसे हॉस्टल छोड़ा है। सब ठीक तो है ना? सिया ने कांपते हुए हाथों से अरेस्ट वारंट अमन की तरफ बढ़ाया। अमन, इसे देखो। थोड़ी देर पहले ये दस्तावेज मुझे मिला है। ये मन्नत के खिलाफ है। किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली है। जब से ये देखा है मेरा दिल बैठा जा रहा है। राम तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और अब मुझे बस तुम ही नजर आते हैं हो जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। मेरी बेटी मुसीबत में है अमन। अमन ने कागज को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, नाम मन्नत सूर्यवंशम, आरोप धोखाधड़ी का। वो एक पल के लिए सन्न रह गया। मैडम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसने गंभीर स्वर में कहा। जब तक मैं हूं मन्नत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं अभी जाता हूं पुलिस स्टेशन। अमन जैसे ही मुड़कर निकलने लगा, सिया का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अमन के कदम भी थम गए। सिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो नंबर चमक रहा था उसने सिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। सिया ने कांपते हाथों से कॉल उठाया और घबराई हुई आवाज में बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक शांत लेकिन सख्त आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मन्नत को रिहा कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट भी खारिज कर दिया गया है। ये सुनते ही सिया जैसे कुछ समझ ही नहीं पाई। क्या? मगर अभी कुछ देर पहले तो। उसकी सांसें तेज हो गईं। पास खड़े अमन ने भी सब कुछ सुन लिया था। उसके कदम रुक गए। कॉल कट हो चुका था, लेकिन सवाल हवा में तैर रहे थे। सिया फटफटी आंखों से अमन को देखने लगी। ये सब क्या हो रहा है अमन? अभी तो मुझे अरेस्ट वारंट मिला था और अब कह रहे हैं कि उसे छोड़ दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्नत हमसे कुछ छुपा रही है?
अमन ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीरता से बोला, आप ठीक कह रही हैं मैडम, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया। ये मामला मालूम नहीं और पुलिस केस में नाम आना किसी के भी भविष्य पर असर डाल सकता है, वो चाहे सूरवंशम खानदान की बेटी क्यों न हो। सिया ने तुरंत कहा, अमन तुम राम को कॉल करो और कहो कि जितनी जल्दी हो सके ट्रिप को खत्म करके लौट आए। अब वही है जो हालात संभाल सकते हैं। मैं मन्नत को कॉल कर रही हूँ और उसे घर वापस बुला रही हूँ। जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जाएगी। अमन ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर निकल गया। सिया ने तुरंत मन्नत को कॉल मिलाना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ एक कार वीरान सड़क पर तेजी से भाग रही थी। कार की खिड़की से बाहर गहरता अंधेरा दिख रहा था। कार के अंदर मन्नत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो डरी हुई थी, टूटी हुई थी, पर कोई उसे सांत्वना देने वाला नहीं था। ड्राइविंग सीट पर प्रिंस था और पीछे बैठे हुए लैपटॉप में खोए हुए प्रिंस को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मन्नत ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरे हॉस्टल जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी अचानक तेज रफ्तार में चलती कार का एक दरवाजा खुल गया। मन्नत का संतुलन बिगड़ा और वो आधी कार से बाहर लटक गई। वो चीख पड़ी, बचाइए, मैं गिर जाऊंगी। उसकी कलाई प्रिंस ने कसकर पकड़ ली, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। प्रिंस ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी मुझे छोड़ दो, तो अब बताओ क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? मन्नत कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मत छोड़िए। लेकिन प्रिंस की आंखों में नफरत की आग थी। वो बोला, मरने का इतना ही शौक है तो जाओ, और उसने उसकी कलाई छोड़ दी। मन्नत की जोरदार चीख गूंज गई। क्या मन्नत बच पाएगी? क्या कोई फरिश्ता बनकर आएगा उसकी जान बचाने? क्या प्रिंस के दिल में कोई और खेल चल रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए और नीचे कमेंट करके बताइए आप इस कहानी में आगे क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।